आज की इस वीडियो में फ्रेंड आप किसी को भी एक दिन में पटा लोगे। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी को भी आप एक दिन में पटा लोगे, चाहे वो आपकी क्रश है, चाहे वो आप कोई लड़की है या फिर कोई लेडी है। जी हाँ, आप उसे मात्र एक दिन में पटा लोगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इस वीडियो में फ्रेंड आपको मैंने किसी को भी पटाने का सबसे आसान और सही फैक्ट तरीका बताया फ्रेंड। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे फैक्ट टिप है और आप सभी लोगों ने मुझे को इंस्टाग्राम पर इस कमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दीजिए। तो भाई मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, सिर्फ स्पेशली आपके लिए। तो भाई प्लीज इस बार आपका प्यार भरा एक लाइक हमें जरूर चाहिए। और भाई अगर आपको उसका पार्ट 2 देखना तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पिन कर रखा है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। चलिए फ्रेंड वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो फ्रेंड आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक आपसे कोई क्यों नहीं पट रही है, अभी तक वो सिर्फ आपकी क्रश क्यों बनी पड़ी है, क्यों नहीं वो आपकी गर्लफ्रेंड बन रही है। क्योंकि शायद आपने अभी तक, भाई मैंने इतने बार आपको समझाया अभी तक, मगर आपने अपने लुक के ऊपर बिल्कुल भी सुधार नहीं किया है। कुछ बंदों ने ट्राई किया तो थोड़ा सा दिन रखा होगा जारी, उसके बाद उसे क्विट कर दिया, उसे छोड़ दिया। सच बताना भाई मेरे से कितने लोगों ने किया। अगर आपको किसी को पटाना है तो भाई थोड़ा तो अट्रैक्टिव दिखना मांगता ना मैन। मतलब थोड़ा तो वो लड़की ऐसा बोले या फिर थोड़ा तो वो ऐसा बोले कि हाँ ये बंदा थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा हटके है, मतलब ऐसा उसके मुंह से ये वर्ड निकलवा दो। आप इतना ही तो खर्चा करो ना अपने ऊपर यार। भाई मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना कि अपने आपको सही तरीके से चेंज कर लो, मगर इतना तो चेंज करो जितना आपका लुक अट्रैक्टिव लगे। मतलब कि अगर आपके बियर्ड है तो थोड़ा सा बियर्ड को सेटिंग में रखिए, अगर आपके बाल कंप्लीटली है तो उसको बाल को थोड़ा सा आप सेट करके रखिए। देखिएगा फ्रेंड आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगोगे, बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले लोगोगे किसी को भी। और फ्रेंड दूसरी जो बात है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज में लड़खड़ा जाते हो, घबरा जाते हो, इतना ही नहीं, अगर आप अपनी एक्सप्लेन सही तरीके से किसी को अपनी बातें नहीं कर सकते ना, तो आप किसी को भी नहीं पटा सकते। आप इस बात को समझिए भाई। क्यों? क्योंकि देखो यार, अधिकतर होता क्या कि अगर आप किसी को इंप्रेस कर रहे हो या फिर अगर कोई आप में बातों में इंटरेस्ट लेना चाहेगा तो आपके बातों में दम होना चाहिए। भले ही आप कम बोलते हो मगर एक बात ही बोलो, मगर उस बात में भी दम होना चाहिए। चलो भैया दम ना हो तो कम से कम उस बातों में इतनी बातें तो होनी चाहिए कि वो हंस पड़े आपकी उन बातों को सुनने के बाद। वो ना चाहते आपसे बातें करने की, दोबारा वो बहाना ढूंढे। आप ऐसा कुछ करिए ना। अब भाई अगर आप औरों की तरह वही चीज़ बड़बड़ा रहे हो तो भाई वो चीज़ तो 10 जगह सुनती है वो। अगर आपने भी वही चीज़ बोली तो वो आप में क्यों इंटरेस्ट दिखाना चाहेगी? मगर आपको तो बात समझनी ही नहीं है। तो भाई मेरे इस बात को समझिए, देखिएगा मिनटों में आप उसे पटा सकते हो, मिनटों में, समझ गए। अब आखिरी पॉइंट है फ्रेंड, जरा इसको भी ध्यान से समझिएगा। आपको ये करना है कि उसके सामने ना अपनी इज्जत को बढ़ाइए। जी हाँ, मतलब कि कुछ भी करके उसके सामने आप उसकी नज़रों में हीरो बनिए। अब हीरो बनने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप मास्क वास्क पहन लोगे और एकदम सुपरमैन जैसे उड़ोगे, नहीं। कम से कम आप उसकी नज़र में इस तरह का तो हीरो बन ही सकते हो कि उसकी हेल्प करके। जी हाँ, हेल्प हर हमेशा किसी न किसी लड़की को चाहिए होता है। दिन भर में उसको 10 से 20 बार हेल्प चाहिए होता है। अगर आप उसकी 2 से 3 बार भी हेल्प कर देते हो ना, तो देख लो आप उसकी नज़र में हीरो बन सकते हो। मगर कई बंदे को तो ये बात भी नहीं पता होती है। बस आपको इस मौके का तलाश करना है कि इसको बस कभी हेल्प की जरूरत पड़ा, वो हेल्प वो मेरे से ही हो। अगर आपको लगे कि हाँ वो चीज़ के लिए पैनिक हो रही है, इस चीज़ के लिए परेशान हो रही है, उसको वो चीज़ नहीं मिल रहा है, वो चीज़ नहीं आ पा रहा है उसके पास, तो आप ला के दीजिए उसे। आप उसे वो चीज़ देंगे तो देखिएगा भाई आपसे कितनी 10 गुना ज़्यादा इंप्रेस होगी। क्यों? क्योंकि वैसे भी तो उसकी वो कोई हेल्प कर नहीं रहा था ना, वो खुद कर भी नहीं पा रही थी। अब आपने किया तो देखो आप उसकी नज़र में हीरो बनते हो कि नहीं बनते। आपको बस ये बात समझनी है, देखना फ्रेंड अगले ही पल वो आपसे इंप्रेस हो जाएगी। मगर कई बंदों को ये बात भी नहीं पता होता है। अब अगर सबसे बड़ी बात मैं अगर पूछूं कि भाई अगर आप क्यों नहीं लड़की को पटा पा रहे हो, क्या फिर क्यों नहीं उससे बात कर पा रहे हो, तो आप लोग यही कहोगे कि सर मुझे डर लगता है उससे बात करने में, कहीं वो मुझे पीट देगी, कहीं वो मुझे बुरा भला कह देगी। तो भाई एक मेरी बात सुनो, अगर आप डरोगे तो डरते ही रहोगे, ठीक है। इससे बढ़िया तो ये है कि आप फ्रेंड नॉर्मली उसे देखो, देख कर स्माइल करो, अपनी पलकें झुकाओ, 1 से 2 दिन उस जगह पे आओ और डायरेक्ट, जिसे कहते हैं ना डायरेक्ट, डरना नहीं आपको बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम मन में विश्वास करना कि हाँ ठीक है दोस्ती के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ उसको देखना और देख कर लाइन देना, स्माइल करना है। अगर वो स्माइल करती है तो ठीक है, और स्माइल नहीं करती तो वहाँ से कट लो भैया। इससे साफ साफ ये तो पता कर लोगे ना आपकी, मतलब हाँ मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की थी, मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया, मैंने उसे लाइन भी दिया। अब वो इंटरेस्टेड नहीं है मुझ में तो मैं क्यों उसे परेशान करूँ, क्यों उसके पीछे जाऊँ। आप इस बात को अपने माइंड में डालिएगा फ्रेंड, कभी आप सैड भी नहीं रहोगे। और इससे आपको ये भी फायदा होगा कि आप, ये हो सकता है कि आपने जिससे प्यार किया है उससे आप ये भी पता कर सकते हो कि वो मुझ में इंटरेस्ट है। मगर यहाँ पे मैं आपको एक सस्पेंस वाली बातें बताऊँ कि 2 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आने वाला है। जी हाँ, अगर आप सच सुनना चाहते हो तो मैं आपको बताऊँ कि 2 दिन में इसका रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम 3 से 4 दिन लगेगा ही। तो आपको बस 3 से 4 दिन कंटिन्यूली, मतलब एकदम डायरेक्ट बंदा होके बस आपको लाइन है, बस आपको ये चीज़ देखना है उसका भाव कैसा हो रहा है। मतलब वो गुस्सा होती है आपको लाइन मारने पे, ज़्यादा भड़क जाती है तो आप कट लीजिए, मगर उसका कोई नॉर्मली रिएक्शन है, नॉर्मली रिएक्ट करती है तो आप लाइन कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा इंस्टाग्राम का क्वेश्चन था जो आप लोगों को मैंने सॉल्व किया है। देन आई होप आप इस वीडियो पर लाइक करोगे और आप फिर भाई अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हो तो इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़ जाओगे।
बिग डाउट और है जो कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि सर अगर उसे पता चल गया कि हम उसे पटा रहे हैं या फिर उसको हम लाइन दे रहे हैं तो क्या वो गुस्सा नहीं करेगी, क्या वो मुझे मारेगी नहीं। तो भाई सुनो, मैं आपको पहली बात बता दूं कि अगर आप उसको लाइन दे रहे हो तो लड़कियां भैया 10 गुना ज़्यादा आगे चलती है, 10 गुना तेज उसका दिमाग होता है। उसे पता होता है कि कौन लड़का मुझे लाइन मार रहा है, कौन लड़का मुझे ताड़ रहा है, कौन लड़का मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड। पर इसके बावजूद भी वो कुछ खास रिएक्शन नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर लड़का लाइन ही मार रहा है, लड़का देखिए तो रहा है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट लगा मेरे को भी, हाँ अच्छा बंदा लगा तो मैं भी इससे सेट होना चाहूंगी। मगर आप उसका हाथ पकड़ रहे हो, जबरदस्ती उसको फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे पीछे जा रहे हो, उसे बात बात पे छेड़ते हो, कॉम्प्लीमेंट बुरे बुरे कर रहे हो, तो आपकी कुटाई हो सकती है भाई। आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। 2 पॉइंट जो इंस्टाग्राम के मैंने क्लियर किया और 2 पॉइंट वो जो कि आप लोगों ने पर्सनली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था। और एक सबसे बड़ा पॉइंट, जिस बंदे ने मुझे ज्वाइन किया था उसने बोला था कि सर मैंने आपको ज्वाइन किया, आप मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे, तो भाई मैंने उसे पर्सनली कॉल करके भी समझाया था। और बाकी के जो पॉइंट आपने बोला था कि सर मुझे और एक्सप्लेन कर समझना है, वो मैंने इसमें समझा दिया, ठीक है। अगर भाई का आपको नंबर चाहिए, फिर भाई से आपको बात करनी है, समझ गया, तो ज्वाइन भी कर सकते हो भाई। जिस बंदे ने ज्वाइन किया ना मुझे, उसे मैं 100% अपना नंबर दूंगा। बस आपको बस स्क्रीनशॉट मेरे को टैग करना है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। भाई ज़्यादा पार्ट टाइम पास नहीं करूँगा, बस इतने बोलूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को पर प्रेस करना फ्रेंड। और अगर आपको लगे कि हाँ वीडियो अच्छी लगी हमें, क्योंकि वीडियो अभी बहुत एजुकेशन वाली थी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्त यार भाई बंधु जो भी हैं आपके, तो शेयर करिएगा। इतना ही बस बोलना चाहूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।